हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगे ये मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बता देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो उस स्नोफील्ड के अंदर आ जाता है और काफ़ी मुश्किलों से साथ हफ्ते हुए वहाँ पे आगे की तरफ चल रहा होता है। तभी उसके पैर के नीचे कुछ अजीब हरकत होती है और वहाँ से फिसल के गिर जाता है, उस बर्फ़ की चट्टान से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी उसके नीचे से फिर से एक बड़ा सा आइस मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जयवान जो होता है वो साइड की तरफ कूदते हुए उस अटैक को डॉज करता है, फिर पीछे की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा आइस मॉन्स्टर आ जाता है, बोलता है कि उसे गाली देते हुए बोलता है, क्या तुम्हें फाइनली यहाँ पे आ गए, फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम मेरे साथ फाइट भी करोगे, वो भी अकेला एक इंसान, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर देख लेते कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो फिर साइड की तरफ हट के उसके अटैक को डॉज करना स्टार्ट कर देता है। वो आइस मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और फिर ये सब चलता रहता है, काफ़ी देर तक अटैक होते रहते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक मतलब केव का दिखाया जाता है, इस केव का दिखाया जाता है जिसके अंदर जयवान होता है वो बैठा होता है और अपने मुंह में कपड़े को दाब के उसके जो अटैक की वजह से पेन हो रहा होता है इसके हाथ में, उसे पकड़ के उस पेन को दबाने की कोशिश करता है ताकि इसके मुंह से कुछ भी आवाज़ ना निकले और वो मॉन्स्टर इसको ढूंढ ना पाए। फिर से वो आइस मॉन्स्टर उसको गाली देते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारा नुका छिपी का खेल कंप्लीट हो गया तो क्या तुम बाहर आके हम मेरे साथ दोबारा फाइट करोगे। लेकिन जयवान उसकी कोई भी बात को जवाब नहीं देता है। वो बताता है कि मुझे इस 99th फ्लोर पे आए हुए 10 साल पूरे के पूरे बीत चुके हैं। मैं इस मॉन्स्टर से काफ़ी देर तक काफ़ी टाइम से लड़ रहा हूँ लेकिन फिर भी इसे हरा नहीं पा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने जितना भी 98th फ्लोर तक जितने भी मॉन्स्टर जितने भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया वो सब इस अकेले के 99th फ्लोर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो काफ़ी बुरा हो रहा है कि मैं इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहा हूँ। और वो फिर एक बोतल को निकाल के अपने उस आइस से, जो कि उसके हाथ पे आइस लग गई होती है जिसकी वजह से उसका हाथ में पेन हो रहा होता है, उसे पे एक दवाई डालता है लिक्विड टाइप का। और फिर उस दवाई को होने के बाद मतलब कि हील होने के बाद वो बताता है कि ये जो बॉस है 99th लेवल का, इसका नाम है आइस ड्रैगन वेल्चिसियास। और इसका जो ब्रेथ है वो इतना पावरफुल है कि ये किसी भी चीज़ को जमा सकता है और किसी को भी जमाने के बाद मार सकता है। और इसकी वजह से अगर आप मेरे पास जो है मैक्स, सबसे मैक्स जो होता है ना वो कोल्ड रेसिस्टेंस है, लेकिन फिर भी मुझे इसके सामने टिकने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अगर ये सब इक्विपमेंट्स जो भी मेरे पास है, मेरे जो वॉकर फ्रेंड ने छोड़ के मेरे पास गए, अगर वो सब नहीं होता तो मैं तो कब का यहाँ पे मर चुका होता। मेरे पास सबसे पहली बात ये तलवार है जिसका नाम ड्रैगन सप्रेसिंग स्वॉर्ड है जो कि मुझे 85th फ्लोर पे मिला था। और फिर ये जो आइस ड्रैगन आर्मर है जो कि मुझे यूनवान ने दिया था। इन सब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है यहाँ पे टिकने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास फायर किंग का ब्रेसलेट है जो कि मुझे दिया था हैंड स्यूअल ने। वो आँखें बंद कर लेता और हैंड स्यूअल को याद करना स्टार्ट कर देता, जो कि उसके कंपेटेटर भी होते, मतलब कि उसकी एक टीम मेंबर भी होती है। वो बोलता है कि मैं, मुझे माफ़ करना हैंड स्यूअल, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं तुम्हें वहाँ पे बचा लेता। वो याद करता है कि कैसे हैंसवेल को वो बचा नहीं पाया था और वो वहाँ पे इस फ्लोर पे मर गई थी। साथ ही हमें कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं, वो बंदा फिर वहाँ से वापस आ जाता है, मतलब उसको नहीं हरा पाता है तो उस फ्लोर से वापस आ जाता है। और फिर वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि बोलता है जयवान। जयवान बोलता है हाँ क्या बात है बोलो। वो बंदा बोलता है कि क्या तुम फिर से उस फ्लोर 99th फ्लोर पे जाकर उसके उस मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हो। जयवान बोलता है हाँ, और मेरे पास कोई चारा भी नहीं, मुझे तो उससे जाके फाइट करना ही होगा क्योंकि मुझे ये भरोसा है कि इस बार अगर मैं उस टेंजेंट के अंदर जाऊँ, उस फ्लोर के अंदर जाऊँ तो मैं उस मॉन्स्टर को आराम से मार सकता हूँ। वो बंदा बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वो बंदा एक ब्लैक स्मिथ होता है, यानी कि हथियार बनाने वाला होता है जिसका नाम जय होता है। वो 50th फ्लोर होता है, उस जो टावर होता है 100 में से उसका 50वां फ्लोर होता है, जो उसकी एक विलेज होता है जिसको इन लोगों ने बनाया होता है उस 50 फ्लोर के बॉस यानी हैरबिंगर ड्रैगन को मारने के बाद। उस वहाँ पे दिखाते एक बहुत बड़ा ड्रैगन का भी एक स्टैचू होता है जो कि इस डेंजन का, इस फ्लोर का बॉस हुआ करता था। इस जो विलेज होता है इसका नाम एटोपस होता है। एटोपस में जितने भी इंजर्ड होते हैं या फिर मरे हुए वॉकर्स होते हैं उन सबको यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे दफनाया जाता है या फिर उन लोग का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी 50th फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा जो एम्बुलेंस होते हैं हॉस्पिटलिटी के लिए, जितने भी केयर्स वाले मेंबर्स होते हैं, फ्रिस्ट होते हैं, जितने भी यहाँ पे हीलर्स होते हैं, वो सब यहाँ पे कैंप लगा के बैठे हैं ताकि कोई भी मेंबर अगर घायल हो जाए तो उन लोग को यहाँ पे ला के हील किया जा सके। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि हथियार बनाया करते थे वो लोग को भी यहाँ पे भेजा गया ताकि वो लोग यहाँ पे सारे जो टावर वॉकर्स है उन सब की हेल्प कर सके और टावर वॉकर फिर जाके इंसानियत के लिए फाइट करके सारे मॉन्स्टर को मार सके। और इन सब में ये जय भी शामिल है जो कि एक ब्लैक स्मिथ है जो कि हथियार बनाता है। जयवान जैसे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एटोपस में तुम आखिरी ब्लैक स्मिथ बने बचे हो जो कि मेरे लिए हथियार बनाते हो। जय जय बोलता है हाँ ऐसी बात तो है, क्योंकि हमारा जो एक लौता कस्टमर जो बचा हुआ है वो तुम ही हो, क्योंकि तुम इस टावर में तुम ही एक अकेले टावर वॉकर बचे हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग को जो सप्लाई मिला करता था नीचे के फ्लोर से, जो कि हम लोग के पास आता था, वो भी आना बंद हो गया।
जयवान मन ही मन सोचा होता है, हाँ ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जहाँ पे इस टावर पे है, इस टावर पे काफ़ी कम लोग ही हैं बाकी जो जिंदा हैं, और बाकी सारे जितने भी टावर वॉकर्स थे सारे के सारे मर गए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर बाहर में चल क्या रहा, क्योंकि जितना मुझे न्यूज़ मिला उस हिसाब से टावर इम्पैक्ट अभी तक लगभग 10 बार हो चुका है। और उस टाइम के बाद अगर देखा जाए, मतलब 10वां बार जो इम्पैक्ट हुआ था उसके बाद देखा जाए, तो जहाँ पे सारे बंदे आते हैं उस एक्सेप्ट करके, समोनिंग एबिलिटी को एक्सेप्ट करके, वहाँ पे पिछली बार काफ़ी समय से कोई भी नहीं आया है। इसलिए मुझे लगता है कि, मुझे लगता नहीं, पक्का विश्वास है कि अर्थ पे से पूरे पूरे ह्यूमैनिटी का नामो निशान मिट गया होगा। तभी जय जो होता है वो जयवान से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम फिर से वहाँ पे जाने वाले हो, चूँकि तुम काफ़ी बार टावर के ऊपर जा चुके हो, काफ़ी बार टावर के नीचे जा चुके, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा है कि तुम्हें कुछ अजीब फील हुआ इस टावर के बारे में, जैसा ये पहले नहीं हुआ करता था, या पहले जैसा हुआ करता था उस हिसाब से कुछ अजीब फील हुआ। उसकी बात सुन के जयवान काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलते वो मन ही मन फिर सोचना स्टार्ट कर देता है। इस बात के बारे में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी जिस जगह पे रिग्रेशन स्टोन सबसे पहले मिला था, उस जगह पे जब मैं दोबारा जाके चेक करने गया तो वहाँ पे मुझे कुछ अजीब सिंबल्स मिले थे, जिसका मतलब होता है टावर इनसाइड द टावर, नाइटमेयर इनसाइड द नाइटमेयर। अब इन सब का कोई मतलब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर वहाँ पे किसने ये सब लिखा होगा, और ये सब लिखा भी होगा तो क्यों लिखा होगा। अगर मैं कहूँ तो मुझे इन सब की कोई भी बातों की समझ नहीं आ रही, और वैसे भी इन सब बातों के अब बारे में समझने की क्या ज़रूरत है कि ये सब टावर इनसाइड द टावर, नाइटमेयर इनसाइड द नाइटमेयर, ये सब क्या है। वो फिर बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ स्पेशल मुझे नहीं मिला, लेकिन जय फिर उसे बोलता है कि ग्रैनी हायरन जो है अचानक से पिछले दिन गायब हो गई थी और वो अभी तक नहीं दिखने को। जय जो होता है वो जयवान से बताता है कि इस टावर के अंदर लोगों की उम्र नहीं बढ़ती, यानी उम्र बढ़ना रुक जाता है, और अगर इस टावर के अंदर से कोई गायब हो गया तो इसका मतलब बस दो ही मतलब निकलता है। पहला, या तो वो पास्ट में चले गए वो रिग्रेशन स्टोन का यूज करते हुए, या फिर दूसरा वो इस टावर से जंप करके अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जो हाईग्रीन थी, मेरी ग्रैनी थी, वो पता नहीं यहाँ से अचानक क्यों चले गए, क्योंकि वो मेरे साथ तो इस शॉप को चलाती थी, और अचानक से वो गायब हो गई तो मेरा भी मन लगना बंद हो गया। ये सब बातें जयवान वहाँ पे बैठा बैठा सुन रहा होता है, और जय जो होता है उसकी तलवार को बना रहा होता है। लेकिन तभी जयवान जो होता है वो जय से बोलता है कि जय, क्या तुम मुझे हथियार बनाना सिखाओगे। उसकी बात सुन के जय का जो होता है वो हथौड़ा वहीं पे रुक जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, फिर जयवान उसको मना लेता है। उसके बाद फिर हमें अगले सीन का, यानी कि फिर से जयवान जो होता है उस 99th फ्लोर पर चला जाता है, और वहाँ पर फिर से वो आइस मॉन्स्टर, आइस ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है। बोलता है कि तुम फिर से यहाँ पे नुका छिपी खेलने के आ गए, टावर के क्रिएटर ने इस टावर को बनाया। तब से 99th फ्लोर के बॉस को कोई भी अकेला इंसान नहीं था जो कि चैलेंज कर सके, लेकिन तुम मुझे बार बार आके चैलेंज करते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते। तुम काफ़ी अच्छे बंदे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। जयवान उसकी बातें सुन रहा था, बोलता है कि ये मुझे बता रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। अभी तक कोई भी इंसान मुझसे ये नहीं कह पाया, लेकिन ये मॉन्स्टर मुझसे कह रहा है। मुझे लगता है कि सच में मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन फिर वो बोलता है कि ये तो काफ़ी शर्म की बात है कि मेरे जैसा एक इंसान, अकेला इंसान तुम्हें मार डालेगा। क्या तुम्हें मेरी बातों को समझ में आ रही है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ अब थोड़ी देर बाद में। वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये कौन सा भद्दा मजाक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, इंसान तो मुझे कभी नहीं मार सकते। सारी जयवान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। बोलता था अच्छा ऐसी कैसे, तो चलो फिर ट्राई कर लेते हैं कि कौन किसको मारता है। साथ ही जयवान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो ये आर्मर है, तुम्हारा जो प्रोटेक्टर है, ये तुम्हें कब तक प्रोटेक्ट कर सकता है, जिस पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गर्व है। तुमने क्या सोचा कि मैं कभी ये नोटिस नहीं कर पाऊंगा कि तुम्हारा जो आर्मर है वो धीरे धीरे टूट रहा है, तुम धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हो। उसकी ये बात सुन के वो मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो अपने मुँह में फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, और बोलता है अब मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा खेल लिया है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही जयवान जो होता है वो आगे की तरफ जंप करता बोलता है अच्छा तो फिर आ जाओ। साथ ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एनर्जी अटैक कर रहा होता है, और जयवान जो होता है उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड लेकर कूद जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है इसे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग की इन लोग की आगे की फाइट, यानी आइस ड्रैगन और जयवान की फाइट देखेंगे। तो अगर आप लोग का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।